राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो ब्लॉग है ना, मॉर्निंग से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मॉर्निंग की ज़्यादा क्लिप तो मैंने शूट नहीं की हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है भैया, मॉर्निंग में ना नहाने के पहले ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर बन रही है हमारी चाय। सोचा कि पूरा रूटीन शेयर करूँ मॉर्निंग का, लेकिन फिर अभी मतलब जब तक मेरा मन नहीं कहता ना किसी काम को करने का, मैं वो करती नहीं हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया इलायची वाली चाय बन रही है। गर्मी बहुत है तो मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ बिल्कुल भी। और इलायची वाली चाय तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बन गई है गर्मा गर्म चाय, और आप लोग भी आ जाइए। तो आज की जो ब्लॉगिंग की स्टार्ट है, दिन की शुरुआत है ना, तो वो इलायची वाली चाय से कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म चाय बनकर तैयार हो गई है, और इसका कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है। तो राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। तो आज सबसे पहले आप लोग कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल के दर्शन। तो ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल, और इनकी हेयर स्टाइल देखिए आप, बहुत ही सुंदर लग रही है। आजकल ना मैं अपने लड्डू गोपाल को दो चोटी वाली हेयर स्टाइल ज़्यादा पहना रही हूँ। ये देखिए, और नीले रंग की ड्रेस पहनी है, क्योंकि कान्हा जी को नीला रंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको अब मिलवाती हूँ मेरे पूजा मंदिर के नए देवी देवताओं से। तो ये देखिए, यहाँ पर हैं गौरा मैया, शंकर जी, और उनकी गोद में हैं गणपति जी। मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था किसी से कि पूजा मंदिर में गौरा जी का पूरा परिवार होना बहुत ही ज़रूरी है। पति पत्नी और उनके बच्चा होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने सुना हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गौरा जी का पूरा परिवार अपने मंदिर में ज़रूर रखूँगी। तो पता है, मैं सोच रही थी कि मेरी जब पेमेंट आ जाएगी तो मैं अपने भगवान लेके आऊँगी और दर्शन करूँगी जाके बाके बिहारी। आगे मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। और आज नाश्ते में आया हुआ है घर में, नाश्ते में जलेबी और खस्ते। तो खस्ते का तो मैं भोग नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ जलेबी का भोग लगाऊंगी। दिन की शुरुआत भी मीठे से हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले भगवान जी को भोग अर्पण करते हैं। आओ भोगी लगाओ मेरे भगवन, चखे चखे भोगी लगाओ रे भगवन, आओ भोगी गाओ मेरे भगवन। तो ये देखिए यहाँ पर नाश्ते में खस्ते हैं, जलेबी है। और मैं ना ये सब चीज़ें सुबह से खाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन अब ये ले आए हैं। आकर्षित ने शायद जिद की होगी, तो चलिए कोई नहीं, अब खाना तो पड़ेगा ही। तो ये लीजिए खस्ते गर्मा गर्म और जलेबी, और आप लोग भी आ जाइए फटाफट से नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता तो हो गया बढ़िया सा। आप चलिए कर लेते हैं किचन में लंच की तैयारी। तो यहाँ पर रात में राजमा भिगो दिए थे, मैंने नहीं, इन्होंने भिगोए हुए थे। आजकल ना इन्हें कुछ ना कुछ किचन में ना, जैसे साबुत मूंग दाल हो गए, चने हो गए, या फिर मतलब कोई भी चीज़ ऐसी भिगोने वाली दिख जाती है तो लगता है कि कल चेंज होके कुछ बनेगा, तो ये खुद भिगो के चले आते हैं। जब मैं जागती हूँ मॉर्निंग में तो देखती हूँ एक नया किस्सा तैयार खड़ा है मेरी किचन में आज जुटने के लिए। तो आज राजमा भिगो दिए गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है राजमा बना देती हूँ। तो यहाँ पर राजमा को अच्छे से वॉश करके और इसको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और देखिए मैं किस तरह से राजमा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने घर में गौरा जी, शंकर जी की मूर्ति लेके आऊँ, विग्रह लेके आऊँ, और उनकी गोद में गणपति जी हों। तो मैं खरीदने को ही जा रही थी, लेकिन ना फिर एकदम से जब ये घर शिफ्ट किया ना, तो सामने कवर्ड में रख के दिख गए। तो फिर मैंने इनको ना स्नान किया, कराया, साफ़ सुथरा किया और श्रृंगार किया इनका। फिर इनको मैंने मंदिर में स्थान दिया। तो ऐसे करके ना फिर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। और शायद भगवान भी कह रहे थे कि हम तुम्हारे ही घर में हैं और तुम नजर ही नहीं डाल रही हो। तो साक्षात वो खुद ही मेरे सामने आ गए। यहाँ पर देखिए राजमा का मसाला तैयार कर रही हूँ। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और टमाटर भी मैंने साथ में पीस लिए थे, और धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, तो फिर ना मैं ऐसे आज काम चला रही हूँ। दरअसल जो मेरा मिक्सर ग्राइंडर है ना, तो वो धोखे से पूरा मिक्सी चला गया मायके। तो जो दूसरा वाला रखा है ना, तो उसका जो ग्राइंडर है उसमें उतना अच्छा
ग्राइंड नहीं हो पाता है, लेकिन अब काम तो चलाना था मुझे। तो और मैंने खड़े मसालों में जावित्री, काली मिर्च और बड़ी इलायची डाली हुई थी। और हालांकि ना वॉइस ओवर तो बाद में दे रही हूँ, खाना लंच वगैरह कर चुकी हूँ, लेकिन सच बताऊँ ना इतने टेस्टी बने थे राजमा। और खैर मेरे हाथ के राजमा और सब्जियाँ अच्छी बन जाती हैं। और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाया था ना मसालों का, तो उसमें मैंने धनिया पाउडर जो मैंने अभी कूटा था, फिर उसको छन्नी से छान के उसमें ऐड किया है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड किया है। गरम मसाला नहीं ऐड किया था क्योंकि साबुत खड़े मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए थे। और सरसों के तेल में जीरा और तेज़पत्ता से तड़का लगा रही हूँ, और बस सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए। ये देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब हम लोग ना धनिया पाउडर, धनिया, साबुत धनिया और हल्दी घर में पीस कर मसाले तैयार करते हैं, उनकी जो खुशबू होती है पूरा घर महक जाता है, इतनी अच्छी खुशबू आती है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आज भी वही हुआ, धनिया पीस कर मैंने घर में तैयार किया और उसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे राजमा। तो यहाँ पर देखिए, देखने में ही कितनी लजीज लग रही है ग्रेवी इसकी, और बने भी बहुत अच्छे थे। कस्तूरी मेथी में मैंने ऐड कर दिया है और लहसुन भी ढेर सारा ऐड किया हुआ था मैंने इसमें। और बस अभी देखिए, जिस कुकर में मैंने राजमा बॉईल किया है ना, देखिए सब्ज़ी मसाला अलग से ऐड कर रही हूँ। जिस कुकर में मैंने राजमा बॉईल किया है ना, तो उसको अलग नहीं करेंगे राजमा और पानी को, मैं उसी में ये मसाला पूरा भुनने के बाद में तैयार हो जाएगा जब मसाला, ये देखिए, तो इसको मैं कुकर में ही मिक्स कर दूंगी राजमा के साथ में, और फिर उसमें मैं प्रेशर लेने के लिए रख दूंगी, बनने के लिए रख दूंगी। तो इस तरह से ना बहुत ही अच्छा बनता है। जब कढ़ाई में अलग से फ्राई करते हैं, दाल की तरह राजमा वगैरह में तड़का लगाते हैं ना, उसकी जो ग्रेवी होती है वो बंधती नहीं है बिल्कुल भी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। जब तक यहाँ मसाला भुन रहा है तब तक मैं यहाँ पर चावल भिगो दे रही हूँ, क्योंकि भाई राजमा के साथ में चावल तो कंपलसरी है, बहुत पसंद है। तो छोला है, राजमा है, या पनीर की सब्ज़ी है, कड़ी है, दाल है, तो भाई चावल तो चाहिए चाहिए। दाल में तो फिर भी बिना चावल के काम चल जाता है, पर राजमा, छोला, इनके साथ में काम नहीं चलता है। देखिए मैंने सारा मसाला कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि जितना भी इसमें ऑयल मसाले हैं ना, सारा इसमें पानी के साथ में आ जाए और मैं इसको कुकर में ऐड कर दूँ। अभी देखिए जब ये बन जाएंगे ना, फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी, कितने गजब के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं। साथ ही साथ छोटे मोटे किचन के काम भी कर ले रहे हूँ। ये बड़े से जार में साबुत धनिया रखी थी, तो मैं इसको छोटे से जार में कर दे रही हूँ, ये फालतू में अर्झा रखा रहेगा, तो इसमें मैं अचार वगैरह कुछ ट्रांसफ़र कर लूँगी। और इधर जब तक राजमा बन के तैयार हो रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से आटा गूँथ के लगा दे रही हूँ। आटा तुरंत पिस के आया हुआ था ना, तो जब आटा पिस के आता है इतना गर्म होता है, तो आटा नहीं गूँथते बन रहा था मुझसे बिल्कुल भी। और जब तक आटा सॉफ्ट होगा तब तक राजमा बन के तैयार हो जाएगा और चावल भी बनने को हो जाएंगे। अभी देखिए मैं राजमा का प्रेशर निकाल ली हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ डिलीशियस यमीस्ट राजमा। ये देखिए कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी, जितना ज़्यादा देखने में लग रहे हैं ना। अच्छा, मुझसे धारा दीदी मेरी जब राजमा बनाती ना, तो वो हल्दी ऐड नहीं करती हैं। मैंने सोचा था मैं भी हल्दी नहीं ऐड करूँगी, लेकिन मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है ना, कि मेरा बेटा और ये है ना, तो इनको जिस तरह से मैं बनाती हूँ उसी तरह का खाना चाहिए। कलर वगैरह में ज़रा सा भी अंतर आया ना, तो ये लोग फिर बातें बहुत सुनाते हैं। अच्छा, राजमा है तो भाई प्याज तो चाहिए चाहिए छल्ले वाली, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही वाली प्याज। तो सबसे पहले तो मैंने दही को फेंट लिया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया था सूखा पुदीना, अच्छे से मैश करके ऐड कर दिया था क्रश करके, और लाल मिर्च ऐड कर दी है। ये वाली प्याज बहुत टेस्टी लगती है। मेरे आकर्षित सैलेड में कभी प्याज नहीं खाते, पर ये वाली प्याज वो रूखी खा लेता है, उसे इतनी अच्छी लगती है सूखी मतलब बिना रोटी सब्जी के। और साथ में मैंने इसमें नींबू ऐड कर दिया है। अभी काला नमक भी ऐड करूँगी और वाइट नमक भी ऐड करूँगी, और ये जो प्याज है ना, इनके छल्ले निकाल के भी ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चाट मसाला नहीं ऐड किया हुआ, बिना चाट मसाले की ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। अभी मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। ये रही हमारी दही वाली छल्ले वाली प्याज,
ये ना खाने के स्वाद को दुगना कर देती है और भूख को भी दुगना कर देती है, बहुत टेस्टी लगती है। भाई सब कुछ तैयार हो गया है, राइस, राजमा एंड दही वाली प्याज। तो झटपट से बना लेते हैं रोटी। तो आज मैं रोटी में ना सूखा आटा लगा के नहीं बेलूंगी रोटी को, आज मैं हल्का सा देसी घी लगा के रोटी को बनाऊंगी एकदम ढाबे स्टाइल में। और छोले हो या राजमा हो तो रोटी भाई इसी तरह की अच्छी लगती है। मेरे घर में ना ये लोग खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, खाते थोड़ा सा हैं पर शौकीन बहुत हैं। तो इन लोगों के हिसाब से मुझे खाना बनाना होता है। तो ये देखिए मेरी ढाबे वाली रोटी भी बनकर तैयार हो रही है। अभी मैं आप लोगों के साथ में प्लेटिंग करूँगी ना, तब आप देखिएगा कितनी डिलीशियस थाली बनी। अच्छा, राजमा छोले के साथ और राजमे के साथ में ना, और यहाँ पनीर की भी सब्जी के साथ में मुझे कोई और सब्ज़ी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि मैं इन सब्जियों को फिर इंजॉय नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। मैं एक सब्जी से ही खाना अच्छे से खा लेती हूँ। हाँ, अगर आलू वगैरह की नॉर्मल जो सब्जियां घर में बनती हैं अगर वो बन रही हैं तो उनके वो सब्जियां दो बनेंगी। तो ये देखिए ये रही हमारी ढाबे वाली रोटी। और शायद आप लोगों की नज़र लग गई इसलिए ये रोटी मेरी फूली नहीं बन रहा है, रोटी मेरी बहुत फूली बनती है। देखिए बढ़िया रेड रेड गोल्डन ब्राउन रोटी बन के तैयार हो रही है। चलिए फटाफट से इधर दूसरी रोटी बन रही है, तो मैं फटाफट से यहाँ प्लेटिंग के लिए राजमा भी निकाल लेती हूँ बाउल में, कटोरी में। सबसे पहले इनकी और आकर्षित की प्लेट लगाऊंगी। और देखिए राइस भी बन गया है। अभी मैं आपको पूरी प्लेट दिखाती हूँ। और दो रोटी बनाई थी, क्योंकि आकर्षित राजमा के साथ राइस खाते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने पापा की थाली लगी हुई देखी तो बोले मेरी भी थाली ऐसे ही सजा के लेके आओ। तो भाई उनकी भी थाली मुझे लगानी पड़ी, बोला मुझे भी ऐसी ही रोटी लेके आओ। तो कर दिया भाई उनका भी खाना मैंने तैयार। और चावल बहुत ज़्यादा गर्म थे कटोरी नहीं पकड़ी जा रही थी मुझसे। तो ये देखिए ये रही हमारी प्लेट। अच्छे से प्लेटिंग कर लूँ मैं ज़रा। और ये रही राजमा की कटोरी। और अभी यहाँ पर आएंगी रोटी और छल्ले वाली दही वाली प्याज, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये रही हमारी आज की सबसे स्वादिष्ट लंच थाली। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे इस तरह से राजमा और दही वाली प्याज। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।